जब कोई परिस्थिति आती है तो आप ये सोचते हो कि मुझे कौन सी शक्ति स्वरूप या गुण स्वरूप में रहना है, या ये सोचने लगते हो कि परिस्थिति कैसे बदल जाए, है ना। जैसे अभी पीछे एक माता कहती थी कि मेरी ननद घर आ रही है, तो उनके साथ पीछे संबंध ऐसा रहा है कि वो हर बात में बहुत कमियां निकालती हैं। तो मैं कोशिश कर रही हूँ वो ना आए। तो मैंने कहा उनके आने के चांसेस कितने हैं? तो कहती 99% है, पर 1% उम्मीद तो रहती है ना। तो मैं पूरे 1% को 100% कन्वर्ट करने में पूरी कोशिश कर रही हूँ। तो मैं उसको कह रही थी कि ये सोचने की बजाय कि किस प्रकार से हम उनको मिलना अवॉइड करें, आप ये सोचो कि जब वो आपके सम्मुख होते हैं और मानो वो अपने संस्कारवश आपके अंदर कमी कमज़ोरी भी निकालते हैं, कोई बात में टोका टाकी भी करते हैं, तो आपके अंदर वो जो संस्कार है जिससे आप डिस्टर्ब होते हैं, आप उस संस्कार को बदलने की तैयारी अगर करते, या जिस गुण और शक्ति से उस संस्कार को मर्ज कर सकते हैं, अगर उसकी तैयारी करते तो शायद रिजल्ट बहुत अच्छा होता। तो सबसे बड़ी बात है कि जब कोई भी परिस्थिति आती है तो हम उस परिस्थिति को अवॉइड करने में या उस परिस्थिति को परिवर्तन करने में अपनी बहुत शक्ति यूज़ करते हैं। और यूजुअली वो आत्मिक शक्ति नहीं होती, बाहुबल का प्रयोग, कोई भी प्रयोग है ना, कि वो हो ना। लेकिन बाबा हमें कहते कि संगम युग में ज्ञान स्वरूप आत्माओं के अंदर ये बात आती है कि विपरीत परिस्थितियाँ हमारे लिए टेस्ट पेपर हैं, और कोई भी अच्छा स्टूडेंट टेस्ट पेपर पसंद करता है, वो टेस्ट पेपर को अवॉइड नहीं करता। मैंने देखा है जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, वो पैसे देकर भी टेस्ट पेपर अपीयर करते हैं, पैसे लगाते हैं और टेस्ट देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है कि अगर मुझे आखिरी परीक्षा में विजयी होना है तो मुझे टेस्ट देकर अपनी तैयारी करनी होगी। तो बाबा हमें कहते, मैं जो तुम्हें पढ़ाई पढ़ाता हूँ, इस पढ़ाई का अंतिम लक्ष्य क्या है? अंत में जो टेस्ट आएगा, जो परीक्षा आएगी, जो अंतिम घड़ियों में पांचों विकार और प्रकृति के जो पेपर आएंगे, उनको हमें पार करके अंतमते सोगति को पाना है। तो बाबा हमें कहते, वो तो अंत में वो पेपर आएगा, लेकिन इस समय जो छोटे छोटे पेपर आते हैं, जो ड्रामा हमें देता है, जिनमें हम अपनी तैयारी कर सकते हैं अवस्था की, उस तैयारी को हमें अटेंशन देना चाहिए। तो मैं समझती हूँ सबसे पहली बात तो ये है कि जब कोई परिस्थिति आए तो हम ये परखें, निर्णय करें कि इस परिस्थिति में मुझे कौन सा गुण स्वरूप या कौन से शक्ति स्वरूप में स्थित रहना है। मान लीजिए आपको अगर बहुत समय तक कोई शारीरिक पेपर रह रहा है ना, तो उसमें हमें धैर्यता चाहिए, उसमें हमें अशरीरीपन का अभ्यास चाहिए। तो बाबा कहते कि
धैर्यता रहे, हमारे अंदर संकल्प ना चले शरीर के अटैचमेंट वश, इस गुण को हमें इमर्ज करके रखना है। और बाबा हमें कहते हैं कि अपनी तैयारी करो कि जिस समय जिस शक्ति या जिस गुण की आवश्यकता है उसको तुम उसी समय इमर्ज कर पाओ। क्योंकि अगर 1 सेकंड भी ऊपर नीचे होता है तो उस 1 सेकंड में हमारा पाप बन जाता है, हमारा विकर्म बन जाता है। और संगम युग के 1 सेकंड का बहुत महत्व है। बाबा कहते संगम युग का 1 सेकंड कई वर्षों बराबर है, क्योंकि इस एक जन्म में हमें 5000 वर्ष का भाग्य बनाना है। अब आप देखो, एक छोटा सा एग्जाम्पल आता है। मान लीजिए आप सड़क से जा रहे हैं, आप ड्राइविंग कर रहे हैं और एक गाड़ी है जो गलत आपकी तरफ आ रही है। वो ड्राइवर गलत चला रहा है, गलत लेन में चला रहा है, लेकिन आप क्या कहते रहेंगे? वो गलत चला रहा है, गलत चला रहा है। अगर आप ऐसे करते रहेंगे तो वो तो आकर आपकी गाड़ी को ही जैसे धक्का लगा देगा। तो चाहे वो गलत चला रहा है, लेकिन आपको उस परिस्थिति में अपनी गाड़ी को ऐसे चलाना होगा कि उसके साथ आपका एक्सीडेंट ना हो। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं, और आप सोचो अगर एक ऐसा ड्राइवर रास्ते पर चला रहा है जो गाड़ी ठीक नहीं चलाता, तो उसके साथ चलते हुए आप एक्सीडेंट को अवॉइड करें, उसके लिए आपको बहुत अच्छी ड्राइविंग आनी चाहिए। और अगर 1 सेकंड का भी फ़र्क पड़ गया तो एक्सीडेंट हो सकता है। तो बाबा कहते इसी प्रकार से हम जब इस संसार में चलते हैं तो ड्रामा प्रमाण 5 तत्व कह लो या आत्माएं हैं, वो सब शक्तिहीन है। तो कौन कब किस प्रकार से व्यवहार करे या कैसी परिस्थिति हमारे समक्ष आ जाए हमें नहीं पता। इसीलिए हमें अपने शक्ति स्वरूप में इस प्रकार से रहना होगा, इतना रेडी कि कैसी भी बात हो जाए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, हम राइट गुण या शक्ति इमर्ज करके उस परिस्थिति में अचल अडोल रह के और अपना रास्ता तय कर सके। क्योंकि अगर नहीं किया, सेकंड की भी देरी हुई तो उस सेकंड में आप दुखी हो जाएंगे या इरिटेट हो जाएंगे या रिएक्ट करेंगे, तो उसमें हमारा पाप बनेगा। तो बाबा इसीलिए कहते हैं कि अभ्यास चाहिए। अब आप देखो, जैसे मैंने आपको ड्राइवर का एग्जाम्पल दिया। अब ड्राइवर को चलाना तो सड़क पर है ट्रैफिक के साथ, लेकिन अगर उसको अपनी जो गाड़ी के सारे मूवमेंट और कंट्रोल प्रैक्टिस करने हैं तो कब करेगा? सुबह सुबह जब रोड खाली है है ना। एक्सीडेंट गाड़ियों के समय तो नहीं, ट्रैफिक के समय तो प्रैक्टिस नहीं करेगा ना, तो खाली रोड में जाकर प्रैक्टिस करेगा। ऐसे बाबा हमें कहते हैं कि जब हम अमृत वेले योग में बैठते हैं तो अपने हर गुण, एक एक गुण को रोज़ इमर्ज करें, उस गुण का स्वरूप होकर बैठें। जो भी परिस्थितियाँ आपके जीवन में आती हैं, वो परिस्थितियों के समक्ष आप उस गुण स्वरूप में हैं। मान लीजिए 4 आत्माएं आपको सारे दिन उल्टा सुल्टा ताने मार रही हैं, लेकिन आप उनके बीच रहते भी शांत स्वरूप, स्नेह स्वरूप होकर सहन शक्ति को इमर्ज कर कर व्यवहार में आ पा रहे हैं। इसका स्वरूप तय करें, रोज़ सुबह अभ्यास करें, क्योंकि कोई भी स्ट्रेंथ जो है उसको बिल्ड करने के लिए हमें अभ्यास चाहिए। तो यहाँ आत्मिक शक्ति के निर्माण के लिए भी हमें अभ्यास चाहिए। और अमृत वेले में हर गुण, हर शक्ति, रोज़ एक गुण लें। और मैं समझती हूँ 1 सप्ताह तक एक कोई गुण या एक शक्ति लेकर अभ्यास करें।
है ना। और पहले तो उस शक्ति पर चिंतन मनन करना पड़े कि ये शक्ति का अर्थ क्या है, इसका स्वरूप क्या होगा, है ना। अब सहन शक्ति का स्वरूप क्या है? सहन शक्ति का स्वरूप ये नहीं है कि कोई आपको कुछ भी कहे तो आप कुछ कहें ना, लेकिन आप रिएक्ट ना करें, है ना। आप भले ही आपको कुछ कम्युनिकेट करना है तो आप करें, लेकिन आपके अंदर हलचल ना हो। ऐसा नहीं कि समझ बूझ कर आपको कुछ कहना अलाउड नहीं है या चुप ही रहना है, लेकिन सहन शक्ति माना अंदर हलचल ना हो। अब सहन शक्ति के लिए बेस क्या चाहिए? ये चाहिए कि हर आत्मा अपने संस्कारों के हिसाब से राइट है। भले ही मेरे हिसाब से उनका व्यवहार गलत हो सकता है, पर वो अपने संस्कारों के हिसाब से राइट है। तो इसीलिए जब उनको राइट समझते हैं कि उनके संस्कार में ऐसी कोई अंडरस्टैंडिंग की कमी है जिस कारण से वो ऐसा बिहेव कर रहे हैं, तो आपको भी उनके प्रति सहन शक्ति इमर्ज हो जाती है। तो बाबा कहते हैं इस प्रकार से रोज़ चिंतन मनन कर कर शक्ति का एक एक गुण का स्वरूप बनना पड़े, और फिर प्रैक्टिकल में कर्म में आते। और सबसे बड़ी बात है लक्ष्य रखना कि मुझे गुण स्वरूप शक्ति स्वरूप रहना है। मुझे परिस्थिति बदलने में या सिद्ध करने में कि जो रॉन्ग है वो बदले, उसमें एनर्जी अपनी नहीं लगानी है। तो ये पहली चीज़। फिर आज बाबा कहते हैं अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा। इसकी बहुत अच्छी एक कहावत है जिसका अर्थ होता है एक ऐसा राज्य जहाँ पर राजा हर चीज़ की एक ही वैल्यू लगा दे। भाजी और खाजा, खाजा एक विशेष मिठाई होती है, तो मिठाई का भी वही मोल है और भाजी का भी वही मोल है, दोनों टके सेर हैं। तो ये एक मूर्ख राजा का वर्णन है ना। एक राजा जो अपनी प्रजा में जिसकी जो विशेषता है या जिस वस्तु की जो वैल्यू है उसको बिना पहचाने इस प्रकार से राज्य चलाता है। ये जो कहावत है ये लीडरशिप में यूज़ की जाती है। कहते हैं कि मान लीजिए कोई लीडर है जिसको अपनी टीम में ये समझ नहीं आता कि कौन वैल्यूएबल है ना, कौन साधारण काम करने वाला है, किसमें विशेष योग्यता है, और वो सभी को एक ही सैलरी दे दे या एक ही तरह से सबका आंकलन करे, तो क्या होगा? वो बिज़नेस ग्रो नहीं करेगा या वो जो इंस्टीट्यूशन है उसमें नुकसान होगा। तो बाबा हमें कहते हैं मनुष्य ने भी यही किया कि इस दुनिया में, इस संसार में हर आत्मा का पार्ट अलग अलग है, हर आत्मा अलग अलग है। परमात्मा, देवात्माएं, धर्मात्माएं, महात्माएं, है ना, और साधारण आत्माएं। लेकिन मनुष्य ने क्या किया? ईश्वर सर्वव्यापी है, तो कह दिया सब में परमात्मा ही परमात्मा है। तो बाबा कहते हैं ऐसा हुआ जैसे, है ना, राजा जो है सबको एक जैसा आकलन कर दे। अब अगर ऐसा कर देते हैं, अगर हम कहें सब में परमात्मा है, तो फिर वास्तव में नुकसान क्या होता कि परमात्मा जो पतित पावन है, ज्ञान सागर है, सुख सागर है, दुख हरता सुख करता है, गति सद्गति दाता है, उस परमात्मा को हम पहचान नहीं पाते, और उस परमात्मा से हमें जो लाभ मिल सकता है वो ले नहीं पाते, है ना। या अगर देव आत्माएं ना पहचाने, बाबा हम बच्चों को कहते हैं, देखो बाबा हमें सिर्फ ये नहीं कहते कि परमात्मा और आत्मा में अंतर है, बाबा कहते हैं आत्मा और आत्मा में भी अंतर है। हर एक का अपना पार्ट है, हमें अपने पार्ट को किसी से कंपेयर नहीं करना है। हमें ये नहीं सोचना है कि एक आत्मा साधारण कर्म कर रही है तो मैं भी साधारण कर्म करूं,
क्योंकि दुनिया में यही होता है कि मनुष्य सोचता है कि वो बैठा है तो मैं भी बैठा रहूं। लेकिन बाबा हमें कहते हैं कि जैसे मैं परमात्मा हूँ, मैं ज्ञान सागर हूँ, मैं सुख सागर हूँ, पतित पावन हूँ, तो मैं अपना कर्तव्य करता हूँ। मैं पतित आत्माओं को पावन बनाने का कर्तव्य का बीड़ा उठाता हूँ। है ना, आप सोचो कि जब बाबा आते हैं और हमें ज्ञान सुनाते हैं तो हम तो ज्ञान सागर के ज्ञान का महत्व भी नहीं जानते, है ना। हम तो यही सोचते रहते हैं कि पता नहीं इन्हीं को कुछ मिल रहा होगा जो ये रोज़ इतना ज्ञान सुना रहे हैं क्योंकि मनुष्य जैसा है वैसा ही सोचता है। मनुष्य के दिल में आज क्या है? स्वार्थ। तो वो कल्याण की बात को भी क्या सोचता है कि शायद इनका कोई स्वार्थ होगा। लेकिन बाबा कहते हैं कि मनुष्य क्या समझता है उससे मेरा कोई लेना देना नहीं। मैं तो अपनी पहचान के आधार से, मैं जो हूँ जैसा हूँ उस आधार से मैं अपना कर्तव्य करता रहता हूँ। क्योंकि कोई बाबा को पहचाने ना पहचाने, बाबा स्वयं को जानते पहचानते हैं। तो बाबा इसीलिए ज्ञान सागर हैं तो ज्ञान सुनाने का भी कर्तव्य करते। पतित पावन है तो आत्माओं को राजयोग सिखाकर कैसे पतित से पावन बने उस विधि को भी सिखाते, और आत्माएं जब योग लगाती तो पावन भी बनाते। तो बाबा हमें कहते जैसे इस दुनिया में हर एक का पार्ट अलग अलग है, इसको समझना पड़े। मनुष्य ने तो टके सिर भाजी टके सिर खाजा कर दिया है ना, तुम भी भगवान, मैं भी भगवान, मैं भी भगवान। लेकिन ये कोई अच्छा आइडिया नहीं है जैसे अगर किसी राजा ने कहा तो कहा गया अंधेर नगरी चौपट राजा, ऐसे ही ये संसार भी आज अंधेर नगरी चौपट राजा हो गया, क्योंकि हमने परमात्मा, देवात्माओं, धर्मात्माओं सबको एक कर दिया। तो बाबा कहते पहले तो तुम्हें परमात्मा को पहचानना है और फिर देवात्माएं स्वयं को पहचाने। बाबा हम बच्चों को रोज़ स्वमान का नशा चढ़ाते हैं कि तुम बच्चे दैवी कुल की आत्मा हो, तुम इस कल्प वृक्ष के थुर में हो, तुम पूर्वज आत्माएं हो, तुम सबसे पहले पहले आए, तो जिम्मेवारी तुम्हें उठानी है। बाबा हमें एक मुख्य बात समझाते हैं कि दुनिया में रावण राज्य में ये भी बहुत उल्टा हो गया कि जो बड़ा है वो हुक्म चलाएगा और जो छोटा है वो जिम्मेवारी उठाएगा। आजकल तो ऐसा ही हो गया है ना, कि जो बड़ा है वो जिम्मेवारी नहीं उठा रहा, जो छोटा है वो जिम्मेवारी उठा रहा है और बड़ा हुक्म चला रहा है। हो गया है कि नहीं हो गया, है ना। आजकल तो बड़े चाहे आप ऑफिस में भी, मैंने देखा ऑफिस में भी ये होता है कि बॉस भी सोचता है कि हम इस प्रकार से कार्य करें कि अगर कहीं फंस जाए तो छोटा एम्प्लॉय पे बात आ जाए तो बड़ा जो है वो बचना चाहता है, वो अपनी पावर को यूज़ करता है और अपने को सेफ रखता है, और छोटा जो है उसको जिम्मेवारी दे दी जाती है। लेकिन बाबा कहते हैं कि सच्ची बात ये नहीं है। सच्ची बात ऐसी होनी चाहिए कि जो बड़ा है वो जिम्मेवारी ले, है ना। जो बड़ा है वो हर प्रकार से जिम्मेवारी ले। और बाबा कहते तुम इस सृष्टि में बड़े हो, तुम देवात्माएं हो, तो कोई कुछ करे ना करे तुम जिम्मेवारी लो, क्योंकि जो करेगा सो पाएगा। तो ये नशा भी बाबा हमें चढ़ाते हैं कि सब परमात्मा नहीं है, मैं परमात्मा हूँ और तुम मुझे पहचान कर मेरी श्रीमत पर चलो, क्योंकि श्रीमत भगवानुवाच है, मैं भगवान हूँ और मैं जो तुम्हें मत देता हूँ उस पर चलने से तुम देवता बनोगे। तो इसको पहचानना है पहले,
फिर बाबा कहते कि स्वयं को भी पहचानो कि इस सृष्टि में 33 करोड़ देवी कुल की आत्माएं हैं और उन 33 करोड़ में भी सब एक जैसे नहीं हैं, सब नंबरवार हैं। और देवी कुल की आत्माओं में भी जो नंबर 1 आत्मा है वो कौन है? ब्रह्मा बाबा, है ना। इसीलिए ब्रह्मा बाबा की इतनी महिमा है ना। कम से कम ब्राह्मण परिवार में तो ब्रह्मा बाबा की बहुत महिमा है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा के डायरेक्शंस और मत को जीवन में हूबहू उतारने का पूरा पुरुषार्थ किया, शिव बाबा के यज्ञ की जिम्मेवारी ली। तो बाबा कहते हैं तुम्हें भी स्वयं को पहचानना है कि तुम बच्चों का पार्ट है। बाबा रोज हमें क्यों कहते हैं कि तुम अपना स्वदर्शन चक्र फिराओ? क्योंकि बाबा कहते तुम बच्चे, ये जो 4 युग हैं और संगम युग है, इन 5 युगों में तुम जो पार्ट बजाते हो वो मैं तुम्हें सुना रहा हूँ। अब ज़रूरी नहीं है कि सारी दुनिया के लिए संगम युग है या विश्व की हर आत्मा जो है वो इस समय नई दुनिया रचने का कार्य राइट हैंड बनकर बाबा के साथ करेगी। लेकिन बाबा कहते तुम अपना स्वदर्शन करो कि तुम ही हो जो परम धाम में सबसे नज़दीक गले के हार की तरह मेरे पास बैठते हो। और फिर तुम ही हो जो सतयुग में राज्य करते हो। प्रजा हो चाहे साहूकार हो, माता पिता की तरह तुम उनकी पालना करते हो। द्वापर से भक्ति मार्ग में सारी रचना, चाहे वो शास्त्र लिखने की बात हो चाहे मंदिर बनाने की बात हो, सबसे बड़े से बड़े मंदिर तुम बनाते हो, शास्त्रों की रचना तुम करते हो, सारी भक्ति की प्रणाली तुम स्थापित करते हो। और संगम युग में भी तुम ही बच्चे हो जो बाबा का राइट हैंड बन ईश्वरीय कार्य संभालते हो। तुम्हारा कोई साथ दे ना दे उससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं, तुम्हें ये कार्य की जिम्मेवारी उठानी है। बाबा कहते हैं ना, इनिशिएटिव तुम्हें लेना है। भले ही कोई साथी सहयोगी बने भी, लेकिन तुम उस पर निर्भर नहीं हो। तुम बाबा के कार्य की जिम्मेवारी श्रीमत पर संभालते हो और ड्रामा प्रमाण सहयोग मिलता है और सफलता मिलती है। और तुम ही हो जिसको समय रहते ब्राह्मण से फरिश्ता बन जाना है और इस विश्व की अंतिम सेवा भी करनी है। तो बाबा कहते एक तो परम आत्मा को पहचानना है, फिर हमें ये समझना है कि सृष्टि में 9 लाख ऐसी आत्माएं होंगी जो शिव बाबा की श्रीमत को कार्य में लगाकर और इस विश्व के निर्माण का बीड़ा उठाएंगी, सतयुग की स्थापना का बीड़ा उठाएंगे। उसमें भी सब नंबरवार होंगे। तो मुझे ऊंच पद पाना है तो मुझे जिम्मेवारी उठानी है। फिर बाबा कहते इस सृष्टि में धर्म आत्माएं भी हैं। अब धर्म पिताओं का काम क्या है? धर्म पिताएं परम धाम से आते हैं तो उनके पीछे उनके धर्म की आत्माएं नीचे आती हैं। क्राइस्ट आए तो क्राइस्ट के आने के बाद परम धाम में जितनी भी क्रिश्चियन धर्म की आत्माएं थी वो सब नीचे आई। परम धाम में सिजरा है, सेक्शन वाइज हर आत्मा का स्थान है। सबसे पहले शिव बाबा बैठे हैं, फिर बाबा मम्मा, ब्रह्मा बाबा और मम्मा, और उसके बाद 108, 16,000, फिर 9 लाख, फिर 33 करोड़ देवी के कुल की आत्माएं। उसके बाद नीचे आए तो धर्म पिताएं, फिर उन धर्म पिताओं के नीचे उनके धर्म की आत्माएं, और हम नंबरवार नीचे आते हैं। तो बाबा कहते जैसे पहले पहले जो शिव बाबा के बिल्कुल सम्मुख हैं वो नीचे आए, फिर द्वापर युग से धर्म पिताएं नीचे आते, उनके पीछे उनके धर्म की आत्माएं आती। बाकी उनका और कोई रोल नहीं है।
ऐसा नहीं कि वो कोई गति सदगति करते हैं, आत्माओं को वापस लेकर जाते। फिर बाबा कहते हैं इस सृष्टि में महात्माएं भी होते हैं, जो महात्मा कुछ न कुछ कोई बात समझाकर सृष्टि का जो पतन है ना, जो इम्प्योरिटी और विकारों में सृष्टि जल मरती, उनसे कुछ न कुछ थोड़ा सा छुड़ाते हैं, है ना। जैसे राजा राम मोहन रॉय रहे, विवेकानंद रहे, है ना, या रामकृष्ण परमहंस रहे, तो हम इनको कहेंगे महात्माएं, क्योंकि इन्होंने भी सृष्टि जो जल मरती विकारों की अग्नि में, उससे उसको बचाने का थोड़ा सा कार्य किया। लेकिन बाबा कहते हैं इन सब का महत्व समझना है और अपने पाठ को पहचान कर हमें पाठ बजाना है। हमारा किसी से कोई कंपैरिजन नहीं है। जब बाबा कहते हैं ना, एक का पाठ ना मिले दूसरे से, तो एक का पाठ ना मिले दूसरे से माना किसी का किसी से कोई कंपैरिजन नहीं है। आपको वो पाठ बजाना है जो आपका पाठ है और आपको समझ में आता है। और शिव बाबा जैसे आईना है, आप अपना चेहरा बिना आईने के देख सकते हैं? देखो, सबकी शक्ल अलग अलग है ना। एक की शक्ल दूसरे से मिलती है? नहीं मिलती। लेकिन उस शक्ल के जो अंतर है उसको आप बिना आईने के देख सकते हैं? नहीं देख सकते। जब आईने के सामने जाएंगे तो पता चलेगा अच्छा इनकी शक्ल ऐसी है, मेरी ऐसी है। ऐसे ही हम जब तक शिव बाबा नहीं आते तो हमारा पाठ भी अलग अलग है, लेकिन हम साधारण रूप से एक दूसरे से तुलना करते जाते थे और सोचते थे ये ऐसा है तो मैं भी ऐसा बन जाऊं, या मैं ऐसा क्यों नहीं हूँ। लेकिन बाबा कहते मैं जब आता हूँ तो मेरे द्वारा तुम स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो और तुम धीरे धीरे रियलाइज़ करते जाते हो कि तुम कौन हो, तुम्हारा पाठ क्या है, और तुम्हें भी प्रेरणा आती है और समझ आता जाता है कि तुम तो शिव बाबा के साथ पाठ बजाने वाली ऊंचे कुल की आत्मा हो। क्योंकि बाबा कहते 84 जन्म लेने वाले ही 84 जन्मों के ज्ञान को और शिव बाबा की मुरली को धारण करते है ना। तो हम धारण करते जाते हैं और रियलाइज़ करते जाते हैं कि हम ही थे, हम ही को पुरुषार्थ करना और हमें ही बनना है। तो इस प्रकार से बाबा कहते ये अंधेर नगरी चौपट राजा से धीरे धीरे ये सारा सिस्टम बदलता है। और बाबा के आने से हम पहचानते हैं कि ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है, परमात्मा एक है, देवात्माएं हैं, धर्मात्माएं हैं, महात्माएं हैं और साधारण आत्माएं भी हैं। और हमें परमात्मा को पहचान उनसे बुद्धि योग लगाना है, उनसे श्रीमत लेनी है और अपने देवात्मा बनने के जो विधि है जो बाबा हमें बताते हैं, उस विधि से चलकर हमें अपने संगम युगी कर्तव्य को करते हुए अपनी राजधानी स्थापन करनी है। तो ये टके सिर भाजी टके सिर खाजा के लिए बाबा हमें कहते हैं। फिर बाबा हमें कहते हैं कि खुशी जैसी खुराक नहीं, है ना। खुशी की खुराक खाते हैं, है ना। आजकल बहुत लोग डाइटिंग करते हैं, लेकिन डाइटिंग में भी खुशी की खुराक नहीं खाते है ना। डाइटिंग करते हैं तो फिर खुराक तो कम कर देते हैं, लेकिन उसकी जगह कुछ और, है ना, चाहे घूमना, चाहे शॉपिंग, चाहे कुछ और खर्च करना या कई प्रकार की चीज़ें, है ना। मुझे तो पता भी नहीं क्या क्या करते हैं, लेकिन बहुत प्रकार की उल्टी सुलटी चीज़ें मनुष्य करते हैं ताकि वो जो भोजन का रस है उससे हट सके। लेकिन बाबा कहते हैं कि सतयुग में नेचुरली भोजन बहुत सूक्ष्म होता है। और वो क्यों होता है? क्योंकि आत्मा सुख संपन्न है, खुशी की खुराक से भरपूर है। और अभी भी बाबा कहते हैं कि तुम्हें खुशी की खुराक खानी है ना। और जैसे जैसे खुशी की खुराक खाएंगे तो थोड़े में ही पेट भर जाएगा।
और बाबा कहते हैं कि खुशी की खुराक की आदत डालो। क्यों? क्योंकि अंत में भोजन नहीं मिलेगा है ना, भोजन सारा विषाक्त हो जाएगा। तो उस समय खुशी की खुराक खाकर हम आत्माएं अंतमते सोगति को पाएंगे। तो बाबा हमें कहते हैं कि जब भी भोजन का निवाला खाओ। अब खुशी की खुराक कैसे मिलेगी? जब हम भोजन शिव बाबा के साथ करेंगे, एक एक निवाला शिव बाबा के साथ खाएंगे तो खुशी मिलेगी, है ना। और कई बार क्या होता है, पुरानी बातों का चिंतन करते, टेंशन लेते भोजन खाते रहते हैं, तो है ना, सोचते सोचते ज़्यादा खा जाते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं कि जब तुम मेरी याद में मेरे साथ बैठकर भोजन स्वीकार करेंगे तो खुशी की खुराक खाने का अभ्यास होगा। और एक समय आएगा जब अंत में ये जो बाबा की याद का भोजन खाया है, उसका जो पुण्य का खाता है, या वो संस्कार ऐसा रहेगा कि अंत में भोजन विषाक्त भी हो जाए तो हम खुशी की खुराक से खुशी खुशी अंतमते सोगति को पा सकेंगे। ठीक है। और फिर आज प्यारे बाबा हमें कहते हैं कि जितना बुद्धि में ईश्वरीय नशा हो उतना ही कर्मों में नम्रता भी हो। दुनिया में लोग कहते हैं कि अगर कर्मों में नम्रता रखनी है तो क्या सोचना चाहिए कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं धूल का कण हूँ, है ना। दुनिया में लोग कहते हैं ना, मनुष्य क्या है, एक धूल का कण है, मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाना है। अपने को ऐसे समझो कि हम तो कुछ भी नहीं हैं, हम तो इस दुनिया में बहुत छोटे हैं, तब जाकर आपके अंदर ह्यूमिलिटी रहेगी या नम्रता रहेगी। लेकिन बाबा कहते कभी अपने को ऐसे नहीं सोचना कि हम तो कुछ भी नहीं हैं, हम तो धूल का कण हैं। बाबा कहते बच्चे तुम तो मेरे नूरे रतन हो, मैं सर्वगुणों का सागर हूँ तो तुम भी मास्टर सागर हो, तुम मास्टर सर्वशक्तिवान हो, तुम तो शिववंशी ब्रह्मा मुख वंशावली हो। तुम्हें बहुत नशा होना चाहिए कि हम तो ईश्वरीय संतान हैं। लेकिन बाबा कहते जो जितना महान होता है उसकी निशानी निर्माणता होती है। मैं आज क्लास में पहले भी जो बात सुना रही थी कि हमारी बुद्धि में ये जो भरा हुआ है ना, जो बड़ा होता है वो ऑर्डर देता है, या जो बड़ा होता है वो ईगो रखता है। कहते हैं ना, दूध देने वाली गाय लात मारती है तो ऐसी ऐसी मान्यताएं हमारी बुद्धि में जो बैठी हैं उनको हमें रिवाइज करना है। बाबा हमें समझाते हैं कि लदा हुआ पेड़ झुका रहता है। जो जितना महान है अंदर उसकी निशानी क्या है? निर्माणता। तो बाबा कहते हैं तुम इसलिए निर्माण नहीं हो कि तुम कुछ नहीं हो, इसलिए निर्माण हो क्योंकि तुम ईश्वरीय संतान हो। हम बाबा से ये गुण धारण करते हैं कि बाबा कितना ऊंचे थे, ऊंचा है, और बाबा हमें नमस्ते करते हैं कि नहीं, है ना। गीत आता है ना, बाबा कितने निरहंकारी बच्चों को नमस्ते करते हैं। तो बाबा जब आकर हमें नमस्ते करते हैं, बाबा जब हमें कहते हैं मैं तुम्हारा ओबीडिएंट सर्वेंट हूँ, तो हम बच्चे जब ईश्वरीय नशा रखते हैं तो हमारा गुण भी कैसा होगा? निर्माणता का, हर एक को स्नेह सम्मान देने का। तो बाबा हमें ये बात समझाते हैं कि जो जितना महान है वो उतना निर्माण होता है। निर्माणता रखने के लिए आपको अपने को तुच्छ नहीं समझना है, अपने को ये समझना है, बुद्धि में ये एसोसिएशन बिठाना है कि बड़ा मतलब जिम्मेवार, महान मतलब निर्माण तो जब ये डिक्शनरी को ठीक करेंगे ना तो अपने आप ही जितना महानता का नशा चढ़ेगा उतना निर्माणता आएगी। क्योंकि आपको समझ में आता है कि हम जितने महान हैं उतने फ्लेक्सिबल हैं, है ना। जैसे दुनिया में जिसकी जितनी फिजिकल स्ट्रेंथ होती है वो उतना झुक सकता है फिजिकली, है कि नहीं। जिसकी जितनी तबीयत खराब होती है वो उतना अकड़ के रहता है
और जब शरीर से आत्मा निकल जाती है तो डेड बॉडी सबसे ज़्यादा अकड़ के रहती है। तो बाबा कहते हैं इसको समझना है कि शिव बाबा जैसे ऊंचे थे ऊंचे हैं और उतने ही निर्माण हैं, ऐसे हम बच्चों को भी जितना ईश्वरीय नशा है उतना कर्मों में ह्यूमिलिटी या निर्माणता रखनी है। तो दो बातों को अंडरलाइन करना है कि जो इस सृष्टि में पूर्वज हैं, बड़े हैं, उनको जिम्मेवारी संभालनी है, उनको ऑर्डर नहीं देना, एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी, और जो महान है वो निर्माण रहे। और एक बात जो बाबा कई बार मुरली में समझाते हैं वो है जो परफेक्ट है वो सब में गुण देखते हैं। दुनिया में जो परफेक्शनिस्ट होते हैं वो सब में डिफेक्ट देखते हैं। देखा है ना? हाँ, जो जितना मनुष्य कहता है हम परफेक्शनिस्ट है ना, हमें सब में बुराई नज़र आती है, अच्छे से अच्छे काम में खोट निकाल सकते हैं, यही हमारी महारत है। लेकिन बाबा कहते हैं जो परफेक्ट बनने वाले हैं वो तो जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो आपके अंदर जब संपन्नता है, संपूर्णता है, तो आपको सबके अंदर गुण दिखाई देंगे। तो ये डिक्शनरी अपने अंदर ठीक करनी है, और जैसे जैसे हम इसको ठीक करते जाएंगे तो हम महान भी बनेंगे, निर्माण भी, अपनी उच्चता में भी स्थित होंगे और उतना ही जिम्मेवारी भी उठाएंगे। और फिर जितना परफेक्ट बनेंगे उतना हर एक के गुण देखेंगे। अच्छा, ओम शांति।